बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AKFX एकेडमी चैनल पर आपको हम वेलकम करते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल AKFX एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पिछली जो गोल्ड की ट्रेडिंग जो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसमें मैंने 15 तारीख से 19 तारीख तक की जो मूवमेंट गोल्ड ने दी थी, यहाँ तक ये 19 अगस्त 2024 तक मैंने अपनी इस लास्ट वीडियो में जो 7 डेज़ अगो मैंने ये बनाई थी। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये गोल्ड की मूवमेंट क्या हुई थी। आज की वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आज की वीडियो को 19 तारीख से लेकर आगे फॉरवर्ड हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि मार्केट ने अपना एक अहम अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ब्रेक किया है। ये देखें, जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक अपना जोन क्रिएट कर लेते हैं। जोन क्रिएट करने का ये तरीका होता है कि जितने भी पॉसिबल टचेस होते हैं हम उनको मिलाते जाते हैं और आगे उसको मूव कर देते हैं। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि मार्केट जो पहले रेजिस्टेंस थी वो फ्यूचर में जाके उसको सपोर्ट बनाकर उस वहाँ से हमें अच्छी बाय की ट्रेड्स दे सकती हैं। तो 19 तारीख तक हमने देखा कि ये जो मूवमेंट हमें मिली है शाम तक 15 यानी हमारे लंदन सेशन जो चल रहा है 15 यानी 3 बजे शाम तक, तो यहाँ तक हमें मूवमेंट मिली है। उसके बाद हमें वॉल्यूम क्या गाइड कर रहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जबकि आप देख रहे हैं कि मार्केट अपने नेक्स्ट अपर लेवल पर जा चुकी है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब जो बुलिश उसने एक मूवमेंट इम्पल्सिव लगाई है, तो रिट्रेसमेंट के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मज़ीद बाय मिलने की चांसेस हैं। तो यहाँ से आप देखें कि ये जो सेल का वॉल्यूम आया उसने अपना ये रिएक्शन दिखाया और यहाँ तक इसने ये कंप्लीट किया। जैसे कि वॉल्यूम की डाइवर्जेंस में मैंने आपको बताया है कि जब सपोर्ट लेवल पर बड़ा वॉल्यूम आ जाए सेल का तो वो एंड होती है सेल की। और ये आप देख रहे हैं कि बाय की छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और बाय का जो वॉल्यूम है वो भी गिर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि 16 यानी 4 बजे शाम के हुए हैं, तो एक ज़बरदस्त एक बाय की कैंडल बनी है और उसका वॉल्यूम भी अच्छा है। जब वॉल्यूम के ये गिरने के बाद एक सपोर्ट पर अच्छा बाय का वॉल्यूम बनता है तो वो हमारा पहला इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है, तो वॉल्यूम्स के हिसाब से ये बड़े वॉल्यूम से ये सेल स्टार्ट हुई। समझें कि स्टार्टिंग इसने यहाँ पर सेल के ऑर्डर स्मार्ट मनी ने लगा लिए थे और ख़ुद बाय में जाकर ये सेल में आ गए थे। तो ये बीच में हमें वॉल्यूम गाइड कर रहा है कि मज़ीद सेलिंग बाकी है जो इसने यहाँ से ये दी है और यहाँ पे ये सेल की एंड हो गई। तो अगली कैंडल ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन फॉर द बाय था, ये एंड ऑफ द सेल हो गया सपोर्ट पर, और सपोर्ट पर एक ज़बरदस्त बाय का वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि ये इस कैंडल में पूरे 18 यानी शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन में हमें बाय का वॉल्यूम मिला है। तो इस कैंडल पर हमारी बाय स्टार्ट है। तो मार्केट ज़रूरी नहीं कि उसी दिन हमें अपना वो टारगेट दे और बड़ी मूवमेंट दे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में वो इसको ब्रेक कर जाए।
तो ये इसके बाद अगर हम इसमें बाय में बैठते हैं, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, मार्केट नीचे विक लगाती है और पिछले ये जो छोटे टाइम फ्रेम में बायर्स बैठे थे उनके स्टॉप लॉस खा लेती है, तो तब हम बाय में अगर बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस पिछली कैंडल के बॉडी तक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। आप देखेंगे कि 100 प्लस पिप्स हो रहा है, तो आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब हम सिर्फ 30-40 पिप्स का स्टॉप लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वो काफ़ी होता है, क्योंकि आप देखें कि इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन है ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 33 से 35 बस पिप्स का स्टॉप लॉस, और हमारा टीपी जो है वो हम इस विक तक रखते हैं। तो हमारा ये जो 35 पिप का स्टॉप लॉस और इस विक तक हमारा 124 पिप्स का रिवार्ड हमें मिल सकता है। तो ये हमारी ये जो रात को एनवाई सेशन में अगर हम यहाँ से बाय उठाएं, देखें ट्रेड हमें तब करनी है जब हमें पूरे एविडेंसेस मिल जाएं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय में बैठ गए, भाई इतनी बड़ी कैंडल बन गई, हम बैठ गए, नहीं तो मार्केट आएगी, ये फिर सेल में आएगी। कोई यहाँ पे बैठ गया बाय में, कोई आधी यानी 30 मिनट्स की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल देखकर इसमें बैठ गया, तो मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हंट करके फिर वो ऊपर जाती है। हमें थोड़ा सा वेट करना होता है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए, फिर हम बैठें, तो हमारा स्टॉप लॉस भी कम होगा और हमारा नुकसान भी कम होगा और हमें फ़ायदा भी अच्छा होगा। तो अगर हम ये पूरे 7 बजे हम बैठते हैं ट्रेड में, तो 8-9 विदिन 2 आवर्स हम अपना टारगेट उठा के हम सुकून से रात को सो जाएं। उसके बाद आप देखें रात को ये जो वॉल्यूम्स ये बाय के कम होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस लेवल पर क्या हो रहा है, आप देखें इस लेवल पर रात के 10 बजे एक सेल का इंडिकेशन आया है, सेल का इंडिकेशन आया है, और ये कैंडल बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। ऊपर से भी विक रिजेक्शन, इसमें भी सेलर हैं, इसमें भी सेलर आए हैं। अगर कोई यहाँ से रात को बैठना चाहे सेल में, तो उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये 50 से 60 पिप्स। तो ये रिस्की ट्रेड होती है, मैं तो रिकमेंड इसको नहीं करूँगा। हाँ, अगर हम पूरी रात इसको छोड़ दें, सुबह 5 बजे हमें ये थोड़ी सी इंडिकेशन मिल रही है, ये देखें 5 बजे वाली कैंडल, ये ऊपर से रिजेक्शन। 6 बजे वाली कैंडल में फिर सेल का वॉल्यूम आया है, तो 6 बजे के बाद 1 घंटा हम ये उठा सकते हैं बाय की ट्रेड। कहाँ तक, ये जो स्ट्रक्चर लेवल है यहाँ तक। तो ये मैं समझता हूँ कि कितने पिप्स आ रहे हैं, ये 43 पिप्स। तो ये भी एक छोटी सी ट्रेड है और रिस्की ट्रेड है, अगर इसको ना किया जाए तो बेहतर होता है। चलें, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है तो हमें बुलिश की ही वो उठानी चाहिए, ट्रेड उठानी चाहिए। चलें, ये हमारा 7 बजे ये 2 बड़े वॉल्यूम आ गए, और ये भी एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पर बड़े सेल के वॉल्यूम हमें ये इंडिकेट करते हैं कि भाई हमें सेल की एंड दिखाई दे रही है। उसके बाद ये एक सेल का इंडिकेशन आप देख रहे हैं, ये बाय का इंडिकेशन देख रहे हैं। उसके बाद 2 घंटे हमने वेट किया 9 और 10 बजे तक। ये 11 बजे वाली कैंडल आप देखें, ये जो 11 बजे वाली कैंडल में ज़बरदस्त वॉल्यूम बाय का आ गया। देखें, ये हम वेट करने का ये फ़ायदा होगा कि 11 बजे के बाद अगर हम इसमें बैठ जाते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया था कि इस बॉडी तक हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग इस विक ने की हुई है, ग्रीन की विक ने।
तो सिर्फ हमारा जो स्टॉप लॉस है 30 to 31 पिप्स है, और इसका रिवार्ड आप देखें कितना मिला है। ये देखिए 291 पिप हमें रिवार्ड मिला है। कितना ज़बरदस्त रिवार्ड है सिर्फ वेट करने का, क्योंकि 11 बजे तक हमने ये वेट किया इस कैंडल के बनने का। जब ये इसी सपोर्ट लेवल पर हमें अच्छा वॉल्यूम मिला है बाय का, तो हम क्यों ना बाय करें। जैसे यहाँ पे मिला था, ये भी एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे मिला है, तो यहाँ से हमारी बाय बनती है। और ऊपर जाके हमें ये देखें कि कब हमें पता चलेगा कि भाई ये बाय की एंड हो रही है या हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी स्मार्ट मनी मार्केट में दाखिल होती है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स स्टार्टिंग में बनाती है और आखिर में जाके एक बड़ी कैंडल बनाती है। तो ये देखें आखिर में बड़ी कैंडल इसने बनाई है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा आ चुका है। और एक और मज़े की बात कि ये जो कैंडल है पिछली कैंडल के अंदर क्लोज समझे हुई हैं, इसके विक के अंदर। तो इसका पावर यानी अब यहाँ तक ये एंड हो रहा है और ऊपर से थोड़ी रिजेक्शन भी आ रही है। तो ये शाम को 6 बजे तक मुसलसल ये बाय गई है। जब ये 6 बजे तक बाय गई है तो ज़ाहिर है इसको फिर रिट्रेसमेंट लेनी है, सेल में आना है। तो ये देखें एक ज़बरदस्त 7 बजे वाली कैंडल ये सेल की बनी है और उसका वॉल्यूम भी अच्छा आया है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करनी थी, इसकी क्लोजिंग का वेट करना था। जब ये क्लोजिंग हो चुकी, अब हमारी ट्रेड बनती है पूरे 8 बजे। अगर हम यहाँ पे बैठ गए हैं तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ अगर यहाँ पर रखें तो 64 पिप्स होता है, जो कि ज़्यादा है। और जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है कि जब विक्स ऊपर से आ जाएं और स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना रिड्यूस कर सकते हैं 35 पिप। और हमारा रिवार्ड देखें कि इस रेड कैंडल्स यानी ऑर्डर ब्लॉक्स तक हमारा रिवार्ड ये 228 पिप का रिवार्ड है, जो शाम को हमें 20 अगस्त को तकरीबन रात को 9 बजे तक मिला है। और ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, ये जोन कैसे मार्क किया हुआ है, ये जो फर्स्ट विक लगी है वहाँ से मैंने इसको ये ड्रॉ करके ये आगे कर दिया है, क्योंकि जो पिछली रेजिस्टेंस होती है वो मार्केट उसको सपोर्ट बना लेती है। जैसे ये हुआ था, ये देखें ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट इसको सपोर्ट बनाकर आगे जा रही है। तो यहाँ तक हमने ये प्रॉफिट उठा लिया। उसके बाद मार्केट ने ये रिवर्सल दिया है। अच्छा, रिवर्सल के बाद ये यहाँ पर 20 अगस्त तक हम शाम तक ये एनवाई सेशन के एंड तक ये हमने उठाई। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं कि मार्केट अगर सेल आई है तो इसको कहाँ तक फिर वापस सेल देना है। तो ये देखें ये जो मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है उसका गोल्डन जोन 50 से लेकर 61 तक ये एग्जैक्टली इस पोजीशन पर बनता है। अगर हम यहाँ पर बैठना चाहें बाय में तो हम बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है, अब आप ये देखें मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है। ये जो हमारा लेवल था रेजिस्टेंस, इसको फिर सपोर्ट बना रही है मार्केट। ये देखें ये ज़बरदस्त लेवल मार्केट बना रही है। ऐसे आप जोन बनाते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे हिंट्स मिलेंगे मार्केट में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ये जो पूरा था मार्केट ने इसको भरा और यहाँ पर सेल का अच्छा वॉल्यूम 8 बजे तक आया है। 8 बजे सुबह 21 अगस्त अब बन चुकी है। 21 अगस्त को 8 बजे ये हमारा आहिस्ता आहिस्ता मार्केट सेलिंग में शुरू हो गई है। तो यहाँ से लेकर अगर हम 61% से अगर हम इस पे बैठ जाते हैं सेल में,
तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर जस्ट 30 पिप्स और हमारा रिवार्ड वही हमारा ये लेवल सपोर्ट लेवल, ये देखें 188 पिप्स से भी नीचे मार्केट गई है, मगर हम यहाँ तक सिर्फ रिस्क उठा सकते हैं। चलें 181 पिप की मूव, और यहाँ पर देखें कि वॉल्यूम्स की डाइवर्जेंस भी थी, ये वॉल्यूम कम होते जा रहे थे और ये आखिर में ये बड़े बड़े वॉल्यूम समझें कि ये बाय की एंड होती है। वॉल्यूम की डाइवर्जेंस, ये बड़ा वॉल्यूम और ये आखिर में भी एक छोटा सा वॉल्यूम दिखाया गया है, मगर हम इसको कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट को ये इसके यानी लेवल तक जाने तक का ये, उसके बाद ये रिवर्सल आया है। और इसके बीच में ये जो दो कैंडल्स बनी हैं ये इनसाइड बार कैंडल्स हैं बाय की, जिनका समझें कि कोई भी वैल्यू हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि ये इन सेल्स के बीच में बनी है। अब सपोर्ट लेवल पर बाय का ये अच्छी ज़बरदस्त कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कैंडल बनी है रात को 8 बजे। 8 बजे के बाद अगर हम ये उठाना चाहें बाय तो हम उठा सकते थे, क्योंकि 9 बजे ये इसने स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी है। 10 बजे अगर हम इसमें बैठें, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद हम बैठते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस 30-35 पिप का, और हमारा जो रिवार्ड है वो हम इस लेवल तक उठाएंगे बस, या इस वीक तक जो फर्स्ट आ रही है हमारी। जितना कम हम उठाएंगे, 100 पिप काफ़ी होते हैं मेरे ख्याल में, ये 102 पिप्स बन रहे हैं। हालांकि ये मार्केट और ऊपर गई है, ये देखें 119 पिप, मगर नहीं, हमें अपने यानी रिवार्ड को थोड़ा सा कम करना होगा ताकि हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए। अगर हम यहाँ तक रखते चलें तो मार्केट तो वापस आ गई थी, तो हमें कम से कम रिवार्ड लेकर मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमें दोबारा मौका नहीं देगी। उसके बाद ये देखें रात के 11 बजे हैं और ऊपर से रिजेक्शंस आ रही हैं, और आप देख रहे हैं कि बाय के वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं, और ये सेल के इंडिकेशंस फिर दोबारा आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं और ये सेल के बढ़ रहे हैं। तो अगर ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पर हम बैठते हैं, अगर हम बैठते हैं, क्योंकि मार्केट रेंज की पोजीशन में है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग का बैकग्राउंड है। जब सेल का बैकग्राउंड आती है होता है तो मार्केट क्या करती है कि अपने वो लोअर हाई लोअर लोज बनाती आती है, ऐसे जैसे मार्केट ये कर रही है। ये देखें, ये देखें, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये देखें। तो मार्केट के डायरेक्शन को देखकर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई हम क्या ट्रेड उठाएं। और एक और वजह, जब मार्केट ये गैप्स छोड़ रही है और यहाँ से ये उठी है तो ये अपने वो जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा करती है ज़रूर। ये देखें, तो ये हमें नज़र में रखना चाहिए। गोल्ड के स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि इन्हीं लेवल्स से मार्केट दोबारा हमें वो ट्रेड्स देती हैं। ये जो मैंने जोन्स लगाए हैं तो उन्हीं लेवल से हमें वो ट्रेड्स देती है। चले हम यहाँ पर भी नहीं बैठे, हमने वेट किया। ये सुबह को 6 बजे वाली कैंडल लगी है। सुबह की 6 बजे वाली कैंडल के बाद अगर हम रिस्क उठाना चाहें इस लेवल पर, ये 72 पिप का ये बन रहा है, ये एसएल, तो ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, ये हम नहीं उठा सकते। उसके बाद हम वेट करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ये रेंज कर रही है और ये हमारा जो जोन लगा पड़ा है हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रही है। ये देखें कि बाय के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, बाय के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और इस लेवल से रिजेक्शन खा रहे हैं, जो प्रीवियसली यहाँ से भी रिजेक्ट मार्केट हो रही थी। जब ये रिजेक्शन खा रहे हैं तो इस कैंडल में, इन दो कैंडल्स में से वॉल्यूम अच्छा आ रहा है सेल का। एक और बाय की कैंडल बनी है मगर ये इन दो सेल कैंडल्स के बीच में है और नीचे भी सेलर्स हैं, ऊपर भी सेलर्स हैं, तो इसकी अहमियत कम हो गई। उसके बाद मार्केट ने
ये सेल की कैंडल बनाई और इसके हाई को भी स्वीप कर लिया, यानी यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। जब स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, किन की हो गई? ये जो यहाँ पर सेल में बैठे थे, उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, तो हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। अच्छा, सेल की एक और वजह भी है, मैं आपको बताऊँ। वॉल्यूम के हिसाब से ये बड़ी वॉल्यूम से ये हमारी सेल स्टार्ट हुई, बीच में भी हमें ये सेल की इंडिकेशन ये बड़ा वॉल्यूम दे रहा है, और ये जो फिर रिट्रेसमेंट लेकर ये सेलिंग का बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इसको और सेल जाना चाहिए। और बीच में देखें, बाय के वॉल्यूम समझें ना होने के बराबर हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम के इस लॉजिक को आप समझें, इनके बिहेवियर को समझें कि हमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलें, ये जो कैंडल बनी है, इसके क्लोजिंग पर समझें कि 3 बजे क्लोज़ हो गई। स्टॉप लॉस हमारा इस बॉडी तक वही 25 से 30 पिप, और हमारा ये जो रिवार्ड है ये देखें इस स्ट्रक्चर लेवल तक। चलें, यहाँ तक हम कर लेते हैं 255 पिप्स की मूव। क्या समझते हैं कि ज़बरदस्त हमें मूव यहाँ से मिली है जी नाज़रीन। तो ये वॉल्यूम बेस्ड ये जो ट्रेडिंग है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि हम मार्केट को समझते हैं, क्योंकि हमें अपने लेवल से लगाना चाहिए और हमें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इन पे फोकस करना चाहिए। और मार्केट के ये जो डायरेक्शन है कि लोअर लो बना रही है या लोअर हाइज़ बना रही है या हायर हाइज़ हायर लोज़ बना रही है, इन चीज़ों को देखते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। जब रेजिस्टेंस पर इतना बड़ा सेल का वॉल्यूम भी आता है और सेल की ज़बरदस्त कैंडल भी बनती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस पर अगर कैंडल बनी है तो ये अच्छा रिवार्ड दे सकती है। इसी तरीके से अगर हमारी किसी सपोर्ट लेवल पर अच्छी बाय की कैंडल बनती है, समझें ये हमारा पिछला रेजिस्टेंस था, उसको सपोर्ट इसने बनाया है, तो ये देखें उसने अच्छी हमें मूवमेंट दी है। तो ये तरीके होते हैं वॉल्यूम और कैंडल्स की क्लोजिंग को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें कैसे ट्रेड्स पकड़नी हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।